अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार से करेले प्याज, जो गर्मियों में तो लाजमी हर घर में बनाए जाते हैं। करेले कीमा, करेले गोश्त और करेले प्याज बहुत शौक़ से खाए जाते हैं गर्मियों में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमने लिया है 1 किलो प्याज, इसको हमने कटिंग करके रख लिया है। और यहाँ पे है जी हमारे पास 1.5 किलो के करीब करेले। तो हमने इसको छील के और नमक लगा के अच्छी तरह धो लिया है। नमक लगा के इसको 10 मिनट के लिए रखना है ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए। फिर अच्छी तरह धो लेना है। इसके बाद ये हमारे पास प्याज है, इसको मैंने ऐसे कटिंग किया है, चॉप कटिंग नहीं करनी इसकी, ठीक है। इसके ऐसे कटिंग होगी। प्याज के बाद ये टमाटर है हमारे पास 3 से 4 मीडियम साइज़ के थे, मैंने इनको कटिंग करके रख लिया। हरी मिर्चें थी और ये जो मसाले हैं इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और दरा मिर्च, सिर्फ ये 3-4 मसाले इसमें डलने हैं और कुछ नहीं इसमें डलना, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है कढ़ाई के अंदर ऑयल और इसमें अब हम डालेंगे प्याज आधी, जितनी हमने कटिंग करके लिखी हुई थी उसका आधा प्याज जो है वो हम इसमें डालेंगे, ये देखिए। इसके बाद ये हमने इसको करना है फ्राई, तकरीबन 7 से 8 मिनट हमें इसको फ्राई करना है ताकि जो प्याज है ना वो हमारे ब्राउन हो जाए। देखें ये फ्राई होने के बाद इतने से रह गए हैं, इसको भी हम और फ्राई करेंगे। देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि करेलों में से करवाहट दूर नहीं होती, तो वो इस वजह से दूर नहीं होती कि हम लोग अच्छी तरह धोते नहीं हैं करेले। तो नमक लगा के आपने 5 से 10 मिनट छोड़ देना, उसका जो पानी निकल जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अच्छी तरह से जो करेले हैं ना वो पानी के नीचे धोने हैं, तो कभी नहीं कड़वे बनेंगे। उसके बाद ये प्याज हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। उसके बाद हमने इसमें डाल दी हैं टमाटर, हरी मिर्चें भी नहीं डालनी है। टमाटर डाल के इसको हमने भूनना है 1 से 2 मिनट। फिर उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए हम रखेंगे ताकि जो टमाटर है वो हमारे सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिया पानी। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। ये जी टमाटर जो है वो तकरीबन हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको भूनेंगे थोड़ी तेज़ आंच पे। इसके बाद हमने इसमें डालने हैं मसाले, जिसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच टीस्पून हल्दी का है और हाफ़ टीस्पून ही दरा मिर्च, जिसको कुटी हुई लाल मिर्च भी कहा जाता है। ये सिर्फ ये 4 मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं और इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। टमाटर अच्छी तरह भूनने के बाद इसके बाद हमने इसमें डालनी है हरी मिर्ची दरमियान से कट की हुई। इसमें हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है क्योंकि इस तरह की जो सब्ज़ी होती है ना, प्याज करेले हो गए, प्याज भिंडी होगी, इनमें हरी मिर्ची अगर आप साबुत डालें दरमियान से कट करके तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो इसमें हमने ग्राइंड की हुई नहीं डालनी, इसमें हमने कट करके दरमियान से वो वाली हरी मिर्ची डालनी, ठीक है। तो जब हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसके साथ भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और जो प्याज और टमाटर हैं वो हमारे थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए। इसको हल्की आंच कर देंगे हम। दूसरी तरफ जो करेले हैं वो हमारे ड्राई हो चुके हैं बिल्कुल, इनको हमने अच्छी तरह धो कर ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब हमने एक कढ़ाई में जिसमें ये करेले ना चिपके ऑयल डाल के इनको फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको फुल तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है ना वो गोल्डन सा होना शुरू हो जाए और करेलों का जो कच्चापन है वो दूर होए। ये देखिए जैसे अभी इस शेप में आ गया, इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई करना है। इसी तरह सारे करेले हमने कर लेने हैं बारी बारी। तो ये जी करेले हो गए फ्राई, तो इसको हमने डाल दिया है मसाले के अंदर और इसके साथ ही हमने जो प्याज कट करके रखी हुई थी हमने वो इसमें शामिल करनी है। ये देखिए ऐसे सारी प्याज इसमें शामिल करके इसको हमने देना है 3 से 4 मिनट का दम। हल्की आंच रखनी है, इसके दम वाली आंच भी ना हो बिल्कुल, बस नॉर्मल हल्की आंच हो। तो उसके बाद जी दम के बाद ये हमारे मज़ेदार से करेले प्याज जो है वो रेडी हो चुके हैं। इसके साथ ही आप घर की रोटियां बना के और साथ कच्ची लस्सी के साथ आप इसको खाएंगे तो यकीनन बहुत मज़ा आएगा। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी सी रेसिपी है, ख़ास तौर पे जो न्यू कुकिंग करने वाली लड़कियां उनके लिए तो बहुत इजी सी रेसिपी है।
तो चलें जी, आपने रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। बाय बाय।